दोस्तों, अगर रामायण की भौगोलिक विश्लेषण किया जाए तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर यानी अयोध्या से लंका तक की सफर हमें भारत के कई राज्यों से होकर ले जाती है, जहां रामायण में उन स्थानों का भी वर्णन मिलता है जो आज भी उस काल की निशानियों को भली भांति व्याख्यान कराती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एपिसोड करते हैं शुरू। मैं हरीश और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी डिस्कवरी एंड मैस्ट्री। भारत की एक राज्य कर्नाटक, जहां पर किष्किंधा नामक स्थान है, जो दंडक वन का एक भाग था, जहां रामायण काल में वानरों का साम्राज्य हुआ करता था, जिस पर सुग्रीव का भाई बलि का राज था। बाली के बारे में ऐसा प्रसंग है जिसमें वह अपने बल से रावण जैसे वीर पराक्रमी को भी परास्त किया था। एक बार दुदुम्बी का बड़ा भाई मायावी असुर ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, जिससे उन दोनों के बीच भयंकर दीर्घकालिक युद्ध हुआ। साथ में गए सुग्रीव को आदेश दिया गया कि जब तक वह मायावी का वध कर लौटकर नहीं आता, तब तक सुग्रीव उस कंदरा के मुहाने पर खड़ा होकर पहरा दे। 1 वर्ष से भी अधिक समय होने के बाद कंदरा के मुहाने से रक्त बहता हुआ बाहर आया। सुग्रीव ने असुर की आवाज तो सुनी थी, इसलिए उन्हें लगा कि बाली को मृत्यु प्राप्त हो गई। उसके बाद इस गलतफहमी को लेकर तथा गुफा की मुहाना बंद कर वे वापस अपने राज किष्किंधा में आए और यहाँ आकर उन्होंने यह अपबीती सुनाई, जिससे मंत्रियों ने सलाह कर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्याभिषेक कर दिया गया। कुछ समय उपरांत बाली प्रकट होते हैं और उन्हें यह सब देखकर बहुत क्रोध आता है, जिससे सुग्रीव की एक भी बात न सुनकर उसे वहां से निकाल दिया जाता है। डर के कारण सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लेते हैं, जहां शाप के कारण बलि वहां नहीं जा सकता था, और यही वह जगह है जहां सुग्रीव का मिलाप हनुमान के कारण राम से हुआ था। रामायण युग यानी त्रेता युग में किष्किंधा दंडक वन का एक भाग हुआ करता था, जहां पर भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो वह अपने भाई और पत्नी के साथ उन्होंने दंडक वन में प्रवेश किया था। यहाँ दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण भी किया था और श्री राम सीता को खोजते हुए किष्किंधा में आए थे। बाली का गुफा एक तरह से यह आकर्षण का केंद्र है, जहां अंधेरी और लंबी चौड़ी गुफा है। वहीं एक जगह है जहां बाली की मृत्यु श्री राम के हाथों हुई और अंत में सुग्रीव को राजपाट सौंपा गया। तो ये थी आज की एपिसोड। आपको इस एपिसोड का कौन सा भाग अच्छा लगा, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।